यामीन और रहमान साहब के पास मौजूद हैं जो कि तर्जुमान है KSC के। यामीन साहब, ये केस जो हमने आपको फॉरवर्ड किया था, आपने इसको स्टडी भी किया होगा, मुझे इसके बारे में बताइए कि असल क्या मसला है, क्या हो रहा है इस घर में जो यहाँ 12,000 रुपए के एरियर्स दिए गए हैं। ये 1 महीने का बिल नहीं इनको भेजा गया, ये 6 महीने के इनको एवरेज भेजी गई है। और एरियर्स या बिल? एरियर्स में। अच्छा। और 6 महीने का इनको एवरेज बिल बना के क्यों भेजा गया, जिस तरह आपको मैंने बताया, जब रीजनल सर्वेलेंस टीम इनके घर पे गई थी। आप कह रहे हैं कि गई थी, ये लोग कहते हैं कि जी नहीं। अब अगर कंज्यूमर कहें कि नहीं गई थी, उसके बारे में मैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी हमें कोई ना नोटिफाई किया गया, ना हमारे पास कोई टीम आई कि अगर ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा इशू है जिसको कहा जा रहा है कि जी कि न्यूट्रल ऑफ है, तो उसका फिर एवरेज 6 महीनों का बिल बना के भेजा गया। जी, आपको मैं बताता चलूँ कि अगर कंज्यूमर्स अगर ये इस बात को एक्सेप्ट ना करें कि उनके पास कोई आया नहीं आया, तो उसके बारे में आई रियली कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। लेकिन हमारे पास जितनी भी टीम्स होती हैं, दे मूव अकॉर्डिंग टू रोस्टर, हर इलाके की सेपरेट टीम्स होती हैं। और आपको मैं जिस तरह अभी कुछ देर पहले बताया कि तमाम तफसीलात मौजूद है कि इनके घर पर जब गए थे तो उनका मीटर जो है, ये 3 तार होते हैं बेसिकली, टर्मिनल स्ट्रिप्स होती हैं, न्यूट्रल वायर होता है, एंटायर टेक्निकल बिट टू द मीटर। तो उसमें जो इनका न्यूट्रल वायर था मीटर का, वो ब्रेक हुआ था। कस्टमर को दिखाया भी था और कस्टमर ने वहाँ पे लेकिन सर कस्टमर इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो तो कहता है कि जी KSC आई नहीं, KSC ने एकदम ही जो है मुझे 12,742 रुपए का एरियर्स लगा के। अगर वो एक्सेप्ट ना करें, इसमें मैंने आपको बताया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस लॉस का तरीकेकार यही है कि जी कनेक्शन नहीं काटा जाए, एरियर्स लगा के भेज दिया जाए और फिर उन्हें स्लोली ग्रेजुअली रिकवर किया जाए। मैं आपको बताऊं, कनेक्शन काट के क्या होगा? कनेक्शन अगर काट देंगे, आपके ख्याल में KSC क्या उस कस्टमर के घर पे एक गार्ड भी तैनात करेगी 24 घंटे के लिए कि आप 12 महीने के लिए? ये देखें जी, ये कस्टमर बिजली इस्तेमाल ही नहीं करे। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं और इसी इलाके में जब हम उस रीजनल ऑफिस पे गए तो सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हमें घेर लिया कि जी उनकी इस तरह की कंप्लेन है। एरियर्स का जो मसला है वो अब लोग ये कहते हैं कि जी उन्हें जहाँ से रिकवरी नहीं होती तो KSC जो है वो हमें किसी भी कंडे में जो है वो शामिल करके जो है वो हमसे पैसे लेती है। और उसका तरीकेकार आपकी विंडो पे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बात करने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम सेटिस्फाई किस तरह से करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स करके। तो क्या ये सही तरीकेकार है KSC की जानिब से? KSC खुद जो है वो कोई जुर्म नहीं कर रही? नहीं, इसमें जिस तरह आपको मैंने बताया कि एरियर्स जो हैं, जब तक कोई वजह नहीं होती, एरियर्स इस तरह नहीं होते कि जी हमने किसी को 2,000 भेज दिया, किसी के 20,000 भेज दिया। अक्सर सार्फिन जो हैं वो इस गलतफहमी में होते हैं कि जी KSC ने आज इस मरतबा बिल के अंदर हज़ारों रुपए ज़ायद डाल दिया। ऐसा नहीं। जिस तरह आपको मैंने बताया कि इनकी तमाम तफसीलात हैं, इनकी घर के जो कनेक्टेड लोड है उसकी भी डिटेल्स मौजूद हैं। आप वो तफसीलात मुझे दिखा सकते हैं? आपको मैं बता रहा हूँ कि जो तमाम तफसीलात है कि इनके घर के ऊपर जब सर्विलेंस टीम गई थी तो उनका कनेक्टेड लोड चेक किया था। कनेक्टेड लोड का मतलब होता है कि इनके घर जो अप्लाइंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं उसका समझे कि इम्पैक्ट या लोड जो है KSC के ऊपर कितना ड्रॉ कर रहे हैं वो तकरीबन 3.6 किलोवाट निकला था। अब मुझे बताइए कि फिर KSC की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सर्वेलेंस टीम ने आइडेंटिफाई किया, अब सारिफ मुश्किल में फंसा हुआ है कि जी 12,742 के एरियर्स आ गए हैं, न्यूट्रल उसे नहीं पता कब से ब्रेक हुआ है, तो इसकी चेकिंग किस तरीके से हो सकती है और फिर सारिफ को एजुकेट करने की जिम्मेदारी वो किसकी है? तो यानी कि KSC अपना काम फिर तरीके से नहीं कर रही। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सारिफीन का काम जो है बिलों की अदायगी है, जो वो इस्तेमाल करते हैं, ना उससे कम ना उससे जायद। जो कम करते हैं वो बिजली चोरी के जुमरे में आते हैं, आप जानते हैं। जिस तरह आपको मैंने कहा ये बंदा जो है ये जो स्टोरी है नॉर्थ कराची की, इसको आप किस ज़माने में डालेंगे? इनको मैं कहूँगा कि जी इनके घर पे न्यूट्रल ब्रेक था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बगैर कोई तफसीलात जाने में मैं ये इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि जी बिजली चोरी कर रहे हैं। हम इस तरह कैटेगोरिकली स्टेटमेंट्स कतई नहीं देते हैं। इस केस में तो सर ऐसा कोई है ही नहीं। और जब वो अपना केस आपके विंडो पे लेके गए तो वहाँ उन्हें सिर्फ इंस्टॉलमेंट का कह के वापस भेज दिया गया। ये हमारे आंखों देखा हाल भी है और ऑन रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि जी कोई हल नहीं है। तो अब मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जी इंस्टॉलमेंट हो गई, ये हल है, तो न्यूट्रल को सेटल डाउन कौन करेगा? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जी नेक्स्ट स्टेप जो आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उनको क्यों फिर ये नहीं उनको उस किया जाएगा, उस कंज्यूमर को ना मीटर चेंज करने की बात KSC की तरफ से ऑफिस में बताई गई, ना ये प्रोसीजर बताया गया कि जी इशू क्या है। उसका बिल आया, उसके साथ ही कार्रवाई हुई, कम करके इंस्टॉलमेंट्स करके उसको दे दिया गया। ये आप मुझे बता रहे हैं कि जी ये सोल्यूशन है, लेकिन ये आपके साइट के ऑफिस के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? हम वो आपको बता रहा। देखिए, आप मुझे आके बता रहे हैं कि ये उनको वहाँ बात बताएगी, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता यहाँ खड़े हुए। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता खड़े हुए। अब मुझे बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है? अगर इसका सोल्यूशन जो आप मुझे दे रहे हैं, मैं सिर्फ ये मेरा सवाल है कि ये सोल्यूशन उस साइट एरिया के ऑफिस में कस्टमर डीलर ने क्यों नहीं दिया, बजाय इसके कि बिल कम करके जो है वो कहा कि जी आपने पे करना। जी, अभी भी मैंने ये नहीं कहा कि इनको बिल पे नहीं करना पड़ेगा, मैंने अभी भी ये कहा कि बिल इनको पे करना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर फैसिलिटेशन के लिए एट द मैक्स, जिस तरह आपको उन कस्टमर सर्विसेज विंडो पे जो साथ उन्होंने बताया, इसकी इंस्टॉलमेंट्स बन सकती हैं। इंस्टॉलमेंट्स का मकसद क्या है?
कस्टमर को तसल्ली देना नहीं है, कस्टमर की ईज कन्वीनियंस के लिए कि जी अगर आपके पास देखिए ना 12,000 किस तरह की कन्वीनियंस है सर कि उस बंदे को पता ही नहीं कि उसके घर में न्यूट्रल ब्रेक हुआ है, कि एसी की सर्वेलेंस टीम आती है, आइडेंटिफाई करके जाती है, फिक्स नहीं करके जाती है। अगर वो फिक्स कर दे तो शायद आगे भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू ना करे। अब आप कहते हैं कि जी मीटर चेंज होगा, जो जिस चीज से उसको आगाह नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट स्टेप जिस तरह आपको मैंने बताया क्या होगा, मीटर चेंज होगा। मैंने कहा आपसे पहले भी कहा था कि एक सारे मुझे दिखा दीजिए कि जिनके पास इसी तरह का मीटर का मसला मुतादिद मरतबा या बार बार आता है। नहीं आता। एक कस्टमर जिसके यहाँ चेंज हो गया मीटर, वो समझे कि उनके पास मसला खत्म हो गया। एक अगर आप कहीं एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे। सोल्यूशन क्या है? मीटर चेंज। हमने मिनिमम देखा जी, मिनिमम चार्जेस हम कितने बनते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि हमने 4, 5 साल, 2 साल, 12 महीने का बिल बना के नहीं भेजा। इनकी एक्चुअल कंजम्पशन जो आपको मैंने नोट कराई, ये एक्स्ट्रा बना के नहीं दी कि ये सी ने 3.6 किलोवाट जो कि मिनिमम लेवल के ऊपर है, उसी बेसिस पे एवरेज के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिजली चोरी नहीं हो रही। जी बिल्कुल, मैंने आपसे ये कहा, मैंने कहा मैं आपको कतन ये नहीं कह रहा कि जी ये साहब जो कंज्यूमर जो मैं जानता नहीं, इन्हें बिल भरना पड़ेगा, इनका मीटर चेंज होगा एंड देन फिर फर्दर प्रोसीजर होगा। जी हाँ बिल्कुल, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जानबूझ के जो है वो केएससी के सारिफ को परेशान नहीं किया जा रहा। आमिर रहमान साहब से बात हुई इस केस के ऊपर। आज हमने गुफ्तगू की जो कि 5C3 नॉर्थ कराची का केस है। मीटर में न्यूट्रल ब्रेक है, उसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया उस वक्त जब इसे चेक किया गया। बताया गया, अमीन साहब कहते हैं कि जी हमारी टीम ने जो है वो आइडेंटिफाई किया, वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको बताया, उनसे सिग्नेचर लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अब 6 मंथ का एवरेज बिल जो है वो हमने इनको लगा के भेजा, जो इन्हें पे करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप ये है कि उनका मीटर चेंज होगा। अब वो कब होगा वो अब हमने देखना है कि जो है वो किस तरीके से केएससी इस पर काम करेगी, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है। इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं जिनको अमीन साहब कहते हैं कि जी केएससी कोशिश करे सॉर्ट आउट करने की, उनको मसाइल को हल करने की। आज अवाम कहानी के शो में इतना ही। आप हमें अपनी क्यूरीज लिख के भेज सकते हैं awamkahani@dawnnews.tv। अपने मेज़बान जुनैब मुल्क कैमरा टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।